हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की इस वीडियो में रोजगार से जुड़ी हुई और शिक्षा और स्वास्थ्य जगत से प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार से। तो चलते हैं साथियों, पहली अपडेट्स यहाँ पर एनडीए एग्जाम को लेकर के। तो साथियों, यहाँ पर एनडीए परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि आज है। यदि आप लोगों ने इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो उसे आज कर दें। तो इसमें बताया गया है कि एनडीए की जो आवेदन की जी यहाँ पर अंतिम तिथि है वो 11 जनवरी 2022 है और इसके प्रवेश पत्र आपको मार्च 2022 में देखने को मिलेगी। वहीं इसकी एग्ज़ाम 10 अप्रैल 2022 जो यहाँ पर रखी गई है। तो इसमें आवेदन की जो क्या पात्रता होनी चाहिए, तो इसके संबंध में उसका जन्म यहाँ पर 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2006 के बाद ना हुआ हो। वहीं आर्मी विंग के लिए किसी भी स्ट्रीम से वो 12वीं या समकक्ष जो है परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं एयरफोर्स और नेवी विंग्स के लिए यहाँ पर मैथ्स फिजिक्स स्ट्रीम से 12वीं या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि इनकी मासिक वेतन की बात करें साथियों, तो सफल कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग में करीब 56,100 रुपये प्रति माह एवं प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यहाँ पर 56,100 से 1,77,500 रुपये तक की मासिक सैलरी दी जाती है। वहीं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पर सार्वजनिक सूचना यहाँ पर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के द्वारा ऐसे राजकीय पेंशनरों से जो कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने के इच्छुक नहीं है, तो उनसे यहाँ पर यानी विकल्प मांगे गए हैं। तो आप लोग इस वाली वेबसाइट के माध्यम से अपना विकल्प दे सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट दे दी गई है और इसमें कहा गया है कि सभी पेंशनर IFMS पोर्टल पर अपना विकल्प निम्नानुसार जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। पोर्टल पर अपने पेंशनर ID से लॉगिन कर संलग्न प्रारूप पर विकल्प पत्र हस्ताक्षर कर अपलोड किया जा सकता है। वहीं संलग्न प्रारूप पर अपना हस्ताक्षरित विकल्प पत्र संबंधित कोषागार अथवा अपने आहरण वित्त अधिकारी के माध्यम से IFMS पोर्टल पर अपलोड करा सकते हैं। ऐसे पेंशनर जो कि योजना का लाभ नहीं लेने का विकल्प देंगे, उनके गोल्डन कार्ड को निरस्त यानी डीएक्टिव यहाँ पर कर दिया जाएगा और वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे। कृपया समस्त राजकीय पेंशनरों से अनुरोध है कि वह अपना विकल्प पत्र इस सूचना के यहाँ पर प्रकाशित होने के 1 माह के भीतर स्वयं अथवा संबंधित कोषागार अथवा अपने आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से IFMS पोर्टल पर अपलोड कर दें। किसी भी जानकारी हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया 155368 पर कॉल किया जा सकता है। तो साथियों, ये वाली अपडेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे यानी राजकीय पेंशनर जो कि IFMS का जो लाभ नहीं लेना चाहते हैं, यानी सरकार स्वास्थ्य योजना का जो लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे यहाँ पर विकल्प भर सकते हैं। ये यहाँ पर पूरा विकल्प भी पत्र भी यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें आपने पूरी जानकारी भरनी है। वहीं साथियों, यहाँ पर स्थानांतरण और नियुक्तियों के विरोध में यहाँ पर चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस और यहाँ पर कांग्रेस ने जो शिकायत की है कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी प्रदेश में स्थानांतरण और नियुक्तियाँ लगातार हो रही है। तो इस पर यहाँ पर इन्होंने लगाम लगाने की मांग की है। वहीं साथियों, यहाँ पर शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट्स कि यहाँ पर तबादला आदेश के बाद भी शिक्षकों अफसरों की नई तैनाती पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी किया गया है यहाँ पर आदेश। तो आप इसमें देखेंगे कि प्रदेश में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी होने के बाद उन्हें कार्यमुक्त करने और नई तैनाती स्थल पर पदभार ग्रहण कराने पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से ये शिक्षक पदभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में यहाँ पर जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग में लगभग 600 से अधिक शिक्षकों की तबादले हुए हैं। प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले बेसिक और माध्यमिक
के शिक्षकों के तबादले के साथ ही कई प्रधानाचार्यों के तबादले यहाँ पर किए गए थे। इसमें से कुछ कार्यमुक्त होने के बाद नई तैनाती स्थल पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं, तो अधिकतर शिक्षक इसकी तैयारी में थे। लेकिन शासन ने अब उन सभी शिक्षकों और अधिकारियों को कार्यमुक्त करने पर यहाँ पर रोक लगा दी है जो 8 जनवरी तक यहाँ पर पदभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के इस महीने तबादले किए गए हैं, जिन्हें कार्यमुक्त करने एवं पदभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन 8 जनवरी को चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद माध्यमिक एवं बेसिक के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्य एवं शिक्षा अधिकारियों को नई तैनाती पर यहाँ पर पदभार ग्रहण कराने पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा सचिव ने आदेश में चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का यहाँ पर आदेश दिया गया है। शिक्षा सचिव ने कहा है कि आयोग के निर्देश पर हुए तबादले इससे प्रभावित नहीं होंगे। प्रदेश के चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले 6 जनवरी 2022 को 260 शिक्षकों एवं 7 जनवरी को 90 शिक्षकों के यहाँ पर जो तबादले हुए थे। इससे पहले प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य के पद पर यहाँ पर पदोन्नति पाने वाले 189 प्रधानाचार्यों को इधर से उधर किया गया। वहीं साथ ही यहाँ पर हिंदुस्तान अखबार ने भी यहाँ पर एक हेडिंग दी है कि शिक्षकों के मनमाने तबादले पर पाबंदी, सख्ती। शिक्षा सचिव ने दिए सभी तबादलों पर आगे की कार्रवाई रोकने के आदेश। तो इन्होंने भी यहाँ पर इसी बात को कहा है। वहीं हरिद्वार के सीईओ यहाँ पर चतुर्वेदी सहित 2 अधिकारी निलंबित। तो आप इसमें देखेंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद पूर्व तिथि से शिक्षकों की नियुक्ति एवं उनके समायोजन के आरोप में हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी तथा वरिष्ठ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सीईओ निलंबन अवधि में शिक्षा महानिदेशालय से संबंध रहेंगे। प्रदेश में 8 जनवरी को आचार संहिता लागू की गई थी। आरोप है कि इनके बावजूद भी हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रविवार को पूर्व तिथि से शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति एवं उनका समायोजन कर रहे थे। एक व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत डीएम से कर दी, जिस पर डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी सौरभ सिंह और यहाँ पर अपर जिला अधिकारी प्रशासन पीएल शाह को यहाँ पर मौके पर भेजा और मौके पर दफ्तर खुला और शिकायत यहाँ पर मांगी गई। शिक्षा सचिव ने कहा है कि डीएम हरिद्वार और सीईओ ने मामले की रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए सीईओ के निलंबन की यहाँ पर सिफारिश की थी। पूरे प्रकरण में सीईओ की प्रथम दृष्टया संदिग्ध भूमिका और आरोपी की यहाँ पर गंभीरता को देखते हुए उन्हें निलंबित मान दिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जोगेंद्र सिंह राणा को भी यहाँ पर निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही का यहाँ पर आदेश हुआ है। अपर सचिव दीप्ति सिंह की ओर से यहाँ पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के निलंबन का आदेश जारी किया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूल 16 जनवरी तक यहाँ पर बंद रहेंगे। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 16 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई यहाँ पर जारी रहेगी। वहीं कोरोना को लेकर के यहाँ पर बड़ी अपडेट है कि उत्तराखंड में हर 24वां व्यक्ति संक्रमित। तो जांच के दौरान राज्य भर में प्रत्येक 24 में से एक व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में हालात और भी खराब है। 9 वर्ष के 9 दिनों में मिले 5,798 यहाँ पर कोरोना संक्रमितों में से 74% मामले इन 3 जनपदों से आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना इन दिनों कहर बनकर के टूट रहा है। 9 वर्ष से शुरू हुआ कोरोना संक्रमितों की संख्या यहाँ पर दिन पर दिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सरकार के कोविड वेबसाइट के अनुसार से 1 से
9 जनवरी के दौरान राज्य के 13 जनपदों में स्वास्थ्य महकमा 1,43,265 लोगों के सैंपल ले चुका है, जिसमें से 5,798 लोग यहाँ पर संक्रमित मिले हैं। यानी कि औसतन जांच के दौरान प्रत्येक 24वां व्यक्ति में यहाँ पर कोरोना की पुष्टि हुई है। सीमांत जनपदों में भी 1.5 माह के भीतर कोरोना का प्रसार यहाँ पर तेजी से हुआ है। बीते 25 नवंबर तक जनपद में कोरोना का एक भी मामला नहीं था, लेकिन अब बढ़ करके एक्टिव मामलों की संख्या यहाँ पर 111 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश के कोरोना संक्रमण के साथ बढ़ रहा है यहाँ पर मौत का ग्राफ। तो 1292 नए संक्रमित मिले और एक दिन में 6 संक्रमितों ने यहाँ पर दम तोड़ लिया है। वहीं कोविड को के बढ़ते हुए असर को यहाँ पर हरिद्वार में भी मकर संक्रांति के स्नान पर यहाँ पर रोक लग चुकी है। जिला अधिकारी ने यहाँ पर स्नान पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। ये आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा है कि 14 जनवरी से मकर संक्रांति पर देश से लोग हरिद्वार गंगा स्नान के लिए आते हैं, लेकिन इस खास समय में यहाँ पर हरिद्वार में तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो स्नान पर रोक लगा दी गई है। वहीं पिथौरागढ़ जिले में 706 लोगों को लगी बूस्टर डोज। तो यहाँ पर कोविड की 706 लोगों को यहाँ पर बूस्टर डोज भी लग चुकी है। वहीं देश में 1.79 लाख से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। बीते दिन में हर घंटे संक्रमितों की संख्या यहाँ पर देश में 6,651 से बढ़ करके यहाँ 7,488 हो गई है। हालांकि हर घंटे मौत यहाँ पर 14 से घट करके 6 आ गई है। सरकार का कहना है कि फिलहाल केवल 5 से 10% संक्रमितों को ही यहाँ पर अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। दूसरी लहर के दौरान अस्पताल की जरूरत वाले सक्रिय मामलों का यहाँ पर प्रतिशत 20 से 23% था। वहीं कोविड को लेकर के विश्व में कुल 30.82 करोड़ संक्रमित। चीन के एक और शहर में भी यहाँ पर लॉकडाउन की नौबत। तो आप इसमें देखेंगे कि दुनिया भर में तेज़ रफ्तार से फैल रहे कोरोना के मामलों के बीच बीते 24 घंटों में यहाँ पर 18.5 लाख से ज़्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं। इसी अवधि में 3,489 लोग यहाँ पर मारे गए हैं। अब तक कोविड-19 का वैश्विक आंकड़ा 30.82 करोड़ के पार पहुँच गया है। इस बीच चीन के तियानजिन में एक दिन के भीतर यहाँ पर ओमिक्रॉन और कोरोना के कुल 40 केस सामने आने के बाद लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया गया है।